नमस्कार मेरे दोस्तों, आज एक नया पाठ पढ़ेंगे नगर प्रशासन। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो नगर प्रशासन चलने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं। क्या कि नगर निगम पे क्या है कि नगर प्रशासन मतलब जो शहरांचल में चलने वाली संस्था को नगर निगम कहा जाता है। तो जो संस्था शहरांचल में चलता है उसको हम नगर निगम कहते हैं। इसका 3 प्राधिकरण है। क्या क्या है इसका? 3 प्राधिकरण है। जैसे हमारा ग्राम पंचायत है और पंचायत समिति और जिला परिषद 3 स्तर है। इसका भी वैसे ही 3 स्तर है। परिषद, स्थायी समिति, आयुक्त, इसके अंतर्गत क्या चिंगी कर ग्रह करके मनोरंजन कर आते हैं। ये महानगर का प्रशासन के, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है शायद, आते हैं। ये महानगर के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है और जिन शहरों की जनसंख्या 5 लाख या उससे ज़्यादा है वहाँ पाए जाते हैं। तो जहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा, ठीक है, 5 लाख से ज़्यादा जहाँ पाए जाते उसको ऐसे यही याद रखना कि 5 लाख से जहाँ पर ज़्यादा आबादी होते हैं, लोग होते हैं, उसको हम नगर निगम कहते हैं। और नगर पालिका ये भी एक प्रशासनिक इकाई होती है। एक शहर, कस्बे या गांव या उनमें छोटा समूह रूप में होते हैं। तो नगर पालिका भारत का मुख्य रूप में शहर के रूप में जाना जाता है। इसके बाद इसमें जनसंख्या कितने हजार होते हैं? 20,000 होते हैं। ठीक है, इसमें जो जनसंख्या। उसके बाद नगर पंचायत ऐसे क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। इसमें क्या होता है कि ये ऐसे क्षेत्र है जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। तो उसके बाद पार्षद क्या है? नगर निगम प्रशासन शहरों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद चुना जाता है। तो हर वार्ड में एक पार्षद, ये याद रखना कि हर वार्ड में एक पार्षद चुनाव होता है। पार्षद मिलकर समितियां बनते हैं। तो पार्षद मिलाकर क्या बनते हैं? समितियां बनते हैं जो डिटेल निर्णय लेती है। नगर निगम के सदस्य को पार्षद बोलते हैं। ये आएगा कुछ, नगर निगम के जो सदस्य होते हैं ये स्टेट में आएगा कि नगर निगम में जो सदस्य होते हैं उसे पार्षद बोलते हैं तथा इसका चुनाव आम निर्वाचन के आधार पर होता है। इसका निर्वाचन कैसे होता है? आम निर्वाचन। तो नगर निगम का सदस्य पार्षद होता है, तो इसका चुनाव आम निर्वाचन के आधार पर होता है। उसका न्यूनतम आयु 21 वर्ष, मेयर के लिए 30 आयु आवश्यक है। 3 स्तर के गठन में 5 वर्ष के लिए होता है। और ST/SC के अनुपात में आरक्षण, महिला के लिए 33% न्यूनतम आरक्षण। OBC राज्य विधानमंडल के आरक्षण। अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से हो सकता है। ठीक है।